फ्रेंड्स, अल्लाह देख रहा है। देखो, हम तो दे देंगे, हमारे देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम कोई गरीब नहीं हो जाएंगे, हमें कोई कमी नहीं हो जाएगी। क्योंकि हमें तो वैसे भी 30 40 45 लाख 50 लाख हमेशा हर लोग से मिल ही जाता है, लेकिन हमें उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह देख रहा है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो उस चीज़ के लिए तुम लोगों को गुनाह लगेगा। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ही हम मेल करो और हमसे चीज़ें मांगो, वरना नहीं मांगो। क्योंकि हमें तो ठीक है, आप बेवकूफ़ बना के हमसे ले लेंगे, कंबल ले लेंगे, जैसे कि हमसे लोगों ने कंबल ले लिए थे, और सूट ले लेंगे, चाहे हमारे यूज्ड सूट हो। लेकिन अल्लाह देख रहा है ना, तो वो बहुत गुनाह लगेगा फिर उससे आपको। उससे जो है ना, फिर उनको नहीं मिल पाता जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो देखिए भाई, मैंने देखा डब्बा का व्लॉग, और डब्बा का व्लॉग देख के मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि इसका देने का भी मन नहीं होता, और बड़े ही बहुत बड़ा दिल पे पत्थर रख के ये चीज़ों को निकालती होगी। पहली बात तो सालों के लिए रखती है। देखो सालों के लिए कैसे रखती है। जब इसने व्लॉगिंग शुरू की थी और उस टाइम पर जो ये कपड़े पहनती थी ना, आपने देखे होंगे, नाइट सूट पहनती थी, टी शर्ट्स पहनती थी, टॉप पहनती थी, बहुत सारी चीज़ें पहनती थी। वो अब आपको नज़र आएंगी किसको पहनते हुए? जो लड़की गाँव में रहती है ना, कहर, उसको देखेंगे आप। फारा को देखेंगे, जो इनकी खाला की बेटी है वो तो। और जो अब फ़िज़ा के तो आने से रही, क्योंकि फ़िज़ा तो पहले से इनसे ज़्यादा हेल्दी है। ना ही तो उसको कोशिश करती है कि मैं इसको साथ में जिम ले जाऊं, ना ये कोशिश करती है। क्योंकि आपके जिम की टाइमिंग जो है वो चेंज कर लो ना, जब बच्चे के अकॉर्डिंग के अपनी सेहत के लिए 1 घंटा तो निकाल ही सकती है। और ना ही कंटिन्यूसली घर पे आपके पे जब ट्रेडमिल है तो ना ट्रेडमिल पे उसकी कोशिश करती है, ना उसकी डाइट के लिए कोशिश करती है, ना ही उसको लेकर जाती है वहाँ पे दिखाने के लिए। जब खुद को दिखाने के लिए लेकर जा सकती है किसी भी चीज़ के लिए, कोई गारंटी नहीं है या किसी चीज़ की कोई एश्योरिटी नहीं है कि हो सकता है पीसीओडी या पीसीओएस उस बच्ची को ना हो। क्योंकि ऐसे तो नहीं 18+ है, तो जो भी है वो साइकिल वो सब तो स्टार्ट हो ही गया होगा। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें उनके साथ ही, सब चीज़ों के साथ आती है। जितनी तरह से कंटिन्यूअसली उस लड़की का वेट बढ़ रहा है ना, डेफिनेटली उसके साथ कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हैं। लेकिन इस बात पर दोनों मैडम जनाब और ये हमारी डब्बा और फनी सब चुप लगाकर बैठे हैं, बजाय इसके कि उसको किसी अच्छे डॉक्टर के लेके जाएं और उसको चेकअप कराएं और दिखाएं कि एक्चुअली की प्रॉब्लम है क्या। एक दिन नाटक कराया था कि तुम्हें भी अब वॉक करनी है, तुम्हें मेरे साथ वॉक करना है, तुम्हें यहाँ पे वॉक करना है। और वो नाटक एक दिन का था। भाई हो भी क्यों ना, जब ये खुद के लिए नाटक कर सकती है, खुद को अपने लिए ध्यान नहीं दे सकती, तो जब ये अपने पे ध्यान नहीं देगी तो ये दूसरे पे क्या ही ध्यान देगी। लेकिन जैसे कहने वाली बात ये है कि अब योगा टीचर इन्होंने हायर की है, तो योगा टीचर के साथ भी सुबह का सेशन उस लड़की के साथ लगवाया जा सकता है। इवन उसको डाइट चार्ट बना के दिया जा सकता है। जब तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ मेहनत की थी और तुमने की भी थी, तो पीसीओडी पीसीओएस जो भी था, थायराइड था, वो तुम्हें पहले से ही था। और तुम फैटी पहले से ही थी। मैं फैटी कहूँगी क्योंकि बहुत मोटी थी और बहुत हेल्दी थी, जिसके फ़ोटो भी तुम्हारे सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं, तो उससे तो आप डिनाई कर नहीं सकते। और उसके बाद आपने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को, तो ऐसा नहीं है कि उस बच्ची का भी हो सकता है, बजाय इसके कि उसको इसी कम एज में और भी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ उसको घेर ले। तो जैसे अपने पे ध्यान नहीं दे रही है ना, वैसे ही उस पर भी ध्यान नहीं दे रही। और क्यों नहीं उसकी मम्मी को दिखाई देता? चलो ठीक है, पापा तो उसके शायद कब देखते हैं कब नहीं देखते हैं, व्लॉग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, या कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और आप लगातार उनके व्लॉग देखते हो और वो व्लॉग पूरे पूरे दिन के दिखाती है, क्योंकि ये है डेली व्लॉगर। ये उन व्लॉगर की तरह नहीं है जो कुछ पार्ट दिखाती है। ये डेली व्लॉगर है, तो दिन भर की चर्या, जैसे कि सुबह 1 बजे निकली तो 6 बजे तक दिखाया, फिर रात को सोने तक ये गुड नाइट कहती है अगले दिन मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दिन भर इसकी शूटिंग चलती रहती है। तो किसी भी चीज़ में आपको कहीं भी दिखाई देता है कि ये अपने बच्चों से बात करते हुए, या ये कह रही है कि खालू से बात कर रहे हैं बच्चे, या फिर बच्चों की कॉल चल रही है या वीडियो कॉल कर रहे हैं? मैंने तो नहीं देखा कोई। एक आध बार ईद पर देखते हुए, उसके अलावा मैंने एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि ये बच्चों से बात कर रहे हैं और ये मेंशन करती है इस चीज़ को, ये दिखा रही है कि ये बात कर रहे हैं। जैसे कि वो फनी है ना, वो कभी कभार बात करता है तो कभी कभार दिखा देता है। ऐसा नहीं कि रेगुलर वो बात करता हो तो पता चलता हो, या पता भी नहीं कि वो रेगुलर शायद बात करता भी होगा अपनी माँ से, क्योंकि वो तो यहाँ पे आके मस्त हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि सब अपने अपने में मस्त है, जिसका नुकसान हो रहा हो इन्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है, पैसा तो आ रहा है ना।
तो कपड़े निकालने के लिए बैठी है और कह रही है हम ढेर सारे कपड़े निकालें। तो फ्रेंड्स हमें ना वही मेल करें जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बात बताइए, अगर कोई ज़रूरतमंद नहीं होगा तो भाई तेरे पुराने कपड़े कौन पहनेगा? किसको शौक है किसी के पुराने कपड़े पहनने का? वही पहनेगा जो ज़रूरतमंद होगा। अब तुम किसी को ऑफ़र करके देखो, तुम अपनी भाभी को कहो भाभी लो आप मेरे कपड़े पहन लो, क्योंकि तुमसे तो पतली है ना वो, तो अब जो तुम्हारे टाइट आ रहे हैं तो उनके आ जाएंगे। तुम जरा ऑफ़र करके देखो, वो खुद इतने ब्रांड और इतने सब पहनती है, इतनी सक्षम है, तो वो नहीं, वो कैसे पहन लेगी तुम्हारे? पहनेगा कौन? जो ज़रूरतमंद होगा। जैसे कि तुम ज़रूरतमंद बना देती हो अपनी खालाओं को, उनको दे देती हो। भाई 2-2 जंबो भरकर वहाँ पे गए हैं, कपड़े छाटे हैं तो दिखाने के लिए तो कह दिया सब्सक्राइबर। अगर कहीं ये आंकड़ा गिना जाता कि कितने सब्सक्राइबर को इनके कपड़े मिले हैं या कितने इन्होंने कुछ ऐसी डिटेल दिखाई हो एक आध बार की जगह के, जैसे ये गए थे और फनी ने जब वहाँ पर डिलीवर कराने के लिए 1-2 स्लिप दिखा रहे थे, लेकिन ऐसे तो नहीं ना कि रेगुलर बेसिस पे ये स्लिप दिखाते हो कि कितने लोगों को उन्होंने कितने कपड़े भेजे हैं। वैसे तो ये सारी चीज़, अब तुम कहोगे सब कहोगे आके कि ये सब चीज़ दिखाकर करना ज़रूरी है। यस, ये दिखाकर ही करते हैं। वैसे तो इस्लाम में ये आया है कि किसी को अगर दे रहे हो तो एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। दिखाकर जताकर तो बिल्कुल कुछ नहीं देना चाहिए। ना केवल उसके दिए हुए पर पानी फिर जाता है बल्कि गुनाहगार हो जाते हैं। किसी को दिखाकर दिखावा कर कर कोई चीज़ देना, नसीब कराना। तो कहने का मतलब यह है कि इस्लाम में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये जाने और अनजाने डेली अपने व्लॉग में दिखाते हैं और उसी तरह से गुनाहगार बन जाते हैं। लोग आके मुझे कहते हैं तुम गीबत करती हो। गीबत करना पता है किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जब कोई किसी की पीठ पीछे बातें करता हो। मैं इनकी जो गलतियां करते हैं ना, ये गुनाह करते हैं ना, छोटी छोटी जो लूप होल छोड़ते हैं, मैं उनको सबके सामने बता रही हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि वो नहीं सुन सकते, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, वो भी सुने, आप भी सुनो। उनके सब्सक्राइबर आप जाके बता दो, लिंक भेज दो। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं उनकी पीठ पीछे की बात कर रही हूँ। पीठ पीछे बात करने वाला गीबत होता है, ये होता है रिएक्शन देना, ये होता है रिव्यूज़ देना। कहने का मतलब ये है कि ये मोटी होती चली जाती है, मोटी होती चली जाती है। जैसे कि अब शादी के टाइम के कपड़े जो इसको नहीं आ रहे थे, अब आप एक बात बताओ, ये एक कपड़ा पहनती है और दोबारा उसको रिपीट नहीं करती है। बहुत कम देखेंगे आप इसको रिपीट करते हुए कपड़ा। इतना प्यार में कपड़ा आ जाता है, वो पहन लेती है। जैसे किसी ने सिला के दिया उसको पहन लेती है, जैसी भाभी ने गिफ्ट किया उसे पहन लेती है, जैसे सास ने गिफ्ट किया उसे पहन लेती है, जैसे कहीं से नया खरीदा सिलवाया जमील भाई से उसको फटाफट से पहन लेती है, रिपीट नहीं करती। तो सोच कर देखिए, साल भर में अगर आप इनके व्लॉग की गिनती करेंगे तो ये साल भर में कितने कपड़े बना चुकी है। तो उसको रखने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, और उससे पहले का ही स्टॉक इतना भरा पड़ा है। भरने की ही तो बात है। जो ऊपर इनका जो 7th फ्लोर बना हुआ है और उसमें जो 3 BHK का इनका है, जो अलमारियां हैं वो सब इसके कपड़े से भरी हुई है। और एक सिंगल सा एक छोटा सा पोर्शन दे दिया है फनी को जिसमें उसके कपड़े गिने चुने रखे रहते हैं, जो कि अलमारी खोलते ही वो दिखाई दे भी जाते हैं कि उसके पास कितने कपड़े हैं और इसके पास कितने कपड़े हैं। ना केवल इसने अपना 3 BHK का भर रखा है, अपनी अम्मी का जो एक कमरा पूरा हड़प रखा है कपड़े को लेकर। बेडों में इनके कपड़े भरे रहते हैं, जो अलमारियों में वो तो है ही, बेडों में इनके कपड़े भरे रहते हैं और मोदाहा में अलमारी में कपड़े भरे हुए हैं और मोदाहा में बेड भरा हुआ है। तब सोच कर देखिए कितने कपड़े भरे हुए हैं। उसके अलावा भी इनके घर में जंबो भरे रहती हैं, सूटकेस भरे रहते हैं, उनमें से ये छांट कर देती हैं 1-1, 2-2 साल में। कहने का मतलब ये है कि जब हमने व्लॉगिंग देखनी शुरू की थी तो मैंने कई सारी जो इनके कपड़े थे उस टाइम के कपड़े अब पहनते हुए देखा उन लड़कियों को। तो 1-1, 2-2 साल में इनके मन से वो कपड़ा छूटता है, जबकि खुद को नहीं आता तो, लेकिन मन से भी नहीं छूटता। अब ठीक है, जैसे जैसे ये मोटी होती चली गई, शादी के टाइम थोड़ी और कम थी, तो उस टाइम के जो फिटिंग के सूट थे वो अब खालाओं को आ जाएंगे। तो वो चलो खालाओं को देती है, दिल पे पत्थर रख के देती है उनको भी, बड़ा दिल करके नहीं देती, दिल पे पत्थर रख कर देती है। और भाई तुमसे तो जा रहा है ना, अब किसी को जरूरत होगी जब भी तो लेगा। ऐसा तो नहीं ना कि तुम कोई इतनी बड़ी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, क्रिकेटर हो, तुमने साइन करके दे दिया है तो तुम्हारा जो वो कपड़ा बिक जाएगा लाखों करोड़ों रुपए में, तो लोग आपसे झूठ बोलकर ले लेंगे और उसको बेच देंगे। भाई जिसको जरूरत होगी वही मेल करेगा, वही मांगेगा। यूज्ड कपड़े, पहने हुए कपड़े वही मांगता है जिसको वाकई में ही जरूरत होती है। और इतना ही ज़्यादा डर लगता है ना तो वेरिफिकेशन कर लिया करो, वीडियो कॉल करके घर की हालात देख लिया करो और उसके बाद उनको दिया करो। क्योंकि भाई तुम ट्रस्ट तो तुम कर नहीं सकती ना किसी पर भी। अगर कोई मेल करके मांग रहा है, इतने सब्सक्राइबर है, 30 लाख आपके सब्सक्राइबर हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि 30 के 30 लाख सब्सक्राइबर ने आपको मैसेज कर दिए होंगे, मेल कर दिए होंगे, हमें कपड़े दे दो, हमें कपड़े दे दो, हमें कपड़े दे दो। वही मांगेंगे जिनको ज़रूरत होगी और वही मांगेंगे जिनको आपके कपड़े आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि नए कपड़े हों या पुराने कपड़े हों, और आपके तो वो एक तरीके से नए ही होते हैं, क्योंकि आप जो है दिन पे दिन आप पे जो इतने मोटापा चढ़ता जा रहा है, सो वो आप कपड़ा बनाती हो तो आगे आने वाले 2-1 महीने में वो आपको आना बंद
बंद हो जाता है। फिर आप कपड़ा बनाते हो, फिर आने वाले 2-1 महीने में वो बंद हो जाता है। तो उस कपड़े को आप जब तक एक बार ही पहन पाती हो, दूसरी बार में वारी आता नहीं है, क्योंकि आपके पास कपड़े ही इतने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी एक तरीके से पहनने हो गए उनके लिए तो, लेकिन है तो वो आपके पहने हुए, जो कि आपने अपने बदन पर पहन लिए, तो यूज्ड कपड़े हो गए ना। आप किसी भी रिस्पेक्टेड फैमिली में से किसी को आप अपने यूज्ड कपड़े पहनाएंगे तो क्या कोई पहन लेगा? अगर कोई सक्षम होगा, बिल्कुल कोई किसी का पहना हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा। अगर कोई सक्षम होगा, मांगेगा वही जिसको रियली में नीड होगी। तो अपना दिल बड़ा करो और ऊपर वाले पे ट्रस्ट करके इन सारी चीज़ों को दो। अगर आप किसी को दे रहे हो तो इतना दिल भी रखो कि हम दे रहे हैं, अरे अल्लाह तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना, आप दे रहे हो, वो आपके नामे अमाल में लिख दिया जाएगा। कौन कैसे करके मांग रहा है उसका तो दिल देखो। कोई मांग रहा है आपके यूज्ड कपड़े, तो वो कितना अपने आप को नीचा गिरा के वो सब चीज़ें मांग रहा होगा कि आप हमें कपड़े दे दो। वही मांगेगा जिसको ज़रूरत होगी। लेकिन आप इस तरह से कहकर भी ना ये दिखा रहे हो कि वाकई में आपका दिल जो है वो कितना छोटा है। तो मुझे भाई इस बात पे थोड़ा सा रिएक्शन देना था, क्योंकि बुरा लगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।